गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम जो है लॉकडाउन के चलते आपकी फिजिक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का अपना 12th क्लास फिजिक्स का, वह है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और ये जिस इकाई से, जिस यूनिट से लिया गया है उसका नाम है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, ठीक है। स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब जो है दो शब्दों से मिलकर बना स्थिर और विद्युत की। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? आवेश। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आपने ये पढ़ा होगा कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। दो चीजें हैं, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश, ठीक है। तो हम यहां पर पता चल गया कि हम यहां पर किसको पढ़ेंगे? आवेश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? आवेश को पढ़ेंगे, ठीक है। आवेश। अब यहां पर बात करते हैं स्थिर विद्युत की। तो यहां पर क्या है? स्थिर। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ या ठहरा हुआ, ठीक है। तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। यह है भौतिक विज्ञान की शाखा। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से पहले हमें पता है हमें क्या पढ़ना चाहिए? आवेश, ठीक है। अपना जो है इसका मेन की क्या है? आवेश है, ठीक। तो हम पढ़ते हैं आवेश। आवेश, आवेश की कहानी कुछ यूं है। थेल्स नाम का वैज्ञानिक था जिसने एम्बर नाम से एक पदार्थ होता है, एम्बर, ओके। तो पदार्थ पता ही होगा क्या होता है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। थेल्स ने उस एम्बर को क्या किया? उन्हीं वस्तु, रेशेदार वस्तु से, मतलब वून हो सकती है, बोरी हो सकती है, सूती कपड़ा हो सकता है, उसे रगड़ा। रगड़ने के बाद में थेल्स ने क्या देखा कि एम्बर अब छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। मतलब एम्बर में एक ऐसी शक्ति आ गई जिससे क्या हो रहा है? जिससे एम्बर क्या कर रहा है अब कि छोटे छोटे धूल के कणों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। थेल्स ने इस गुण को, जो नया गुण उत्पन्न हुआ उसमें, उसको क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया। क्योंकि एम्बर का ग्रीक अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहां पर थेल्स ने बोला ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। अब बात करते हैं, हमें यहां से ये तो पता चल गया कि थेल्स ने ये मान लिया कि जो मैंने एम्बर को रगड़ा, तो रगड़ने पर उस पर नया गुण आ गया। मतलब आवेश क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है। यही अगर हमने खुद ने यही एक्सपेरिमेंट किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है बचपन में। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हमने करके अपने दोस्त को जादू दिखाया था। जादू दिखाया आपने प्लास्टिक की स्केल या कंघी होती है, जो बाल बनाते हैं हम, शाहरुख खान बनते हैं जिससे, ठीक है, वो कंघी, या फिर हम पेन, प्लास्टिक वाला पेन,
हम अपने बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं या उसको लेकर जाते हैं तो क्या होता है, वो कागज के टुकड़े उस पेन से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उस कंघी से चिपक जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से उस स्केल से चिपक जाते हैं। तो यहां पर ये क्या है, वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। आपने ऐसी चीज जो बैठने वाली कुर्सी होती है उसमें देखा होगा कई बार, आप जैसे बैठते हो आपके ये रोंगटे क्या हो जाते हैं, उनकी ओर आवेशित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हम जब कपड़ों को प्रेस करते हैं सूती कपड़ों के, वो क्या होते हैं, उन सूती कपड़ों से जो अपनी रूह होती है, मतलब रोंगटे होते हैं, वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये किसके कारण होता है, कोई इसमें कोई जादू थोड़ी है, ये क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। तो आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस गुण की वजह से होता क्या पदार्थों में, क्या चेंजेस होते हैं, क्या करते हैं पदार्थ, वो देखते हैं। मेरे पास कांच की 2 छड़ है। कितनी छड़ है, 2 छड़ है। मैंने कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ कर मैंने क्या किया, उसको धागे के साथ में ऐसे बांध कर लटका दिया। फिर मैंने दूसरी कांच की जो छड़ थी उसको भी क्या किया, मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ कर क्या किया, इस पहले वाली कांच की छड़ के पास लेके आया। तो लाने के बाद मैंने क्या देखा कि ये छड़ क्या करती है, पहले वाली छड़ दूसरी वाली छड़ को, या दूसरी वाली छड़ पहले वाली छड़ को क्या करती है, धक्का मारती है। मतलब एक दूसरे को धक्का मारने में तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, मेरे पास 2 एबोनाइट की छड़ है। मैंने पहली एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। रगड़ने के बाद में क्या किया, मैंने उसको भी धागे से ऐसे लटका दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में क्या किया, मैंने इसके पास लेके आया तो क्या देखा मैंने, ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का मार रही है। एबोनाइट की छड़ है ये, एबोनाइट। ठीक है, और ये किसकी है, कांच की। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, इस छड़ को उठाकर इस कांच की छड़ के पास लेके आता हूं, मतलब ये एबोनाइट की छड़ क्या होती है, एबोनाइट को लेके आता हूं, एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट। तो ये क्या करती है, ये है इसको खींचती है, और ये है इसको खींचती है, मतलब एक दूसरे को खींचती है ये। तो हम क्या बोलते हैं, इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। मतलब क्या हुआ, जब हमने रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा, ये आवेशित हो गई। जब हम बिल्ली की खाल से क्या किया, इसको एबोनाइट की छड़ को रगड़ने भी क्या हो गई, आवेशित हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों पर जो आवेश है, इन दोनों पर आवेश एक समान है। एक समान मतलब सेम प्रकृति का है, इन पर एक समान है, लेकिन इन दोनों पर क्या है, अलग अलग है। तो समान प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान में क्या होता है, समान प्रकृति में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी सब इच्छा से कांच की छड़ को क्या माना, धनावेश माना। क्या माना, धनावेश। ठीक है, और दूसरी को क्या माना, इसको क्या माना, ऋणावेश माना। ठीक है, ऋणावेश। अब बात करते हैं आगे कि धनावेश और ऋणावेश का क्या मतलब है। धनावेश और ऋणावेश का क्या मतलब है। ठीक है, धनावेश, किसी वस्तु का आवेशित होने का कारण क्या होगा, मतलब ये आवेशित कैसे होगी। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि अपने पास Na है। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, मतलब 11 परमाणु क्रमांक है, मतलब क्या होगा, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, आपने पढ़ा होगा परमाणु संरचना में 11वीं क्लास के अंदर। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। दोनों क्या होते हैं, 11-11 होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस पर कुल आवेश क्या होता है, ये 0 होता है, विद्युत उदासीन होता है। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इस पर क्या जाता है, एक प्लस का साइन आता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। तो ये है, क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले ले, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है, तो क्या होगा, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, क्लोरीन कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। मतलब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। मतलब यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश। अब बात करते हैं कि धनावेश धनावेश, ठीक है, ऋणावेश ऋणावेश और धनावेश ऋणावेश या ऋणावेश धनावेश, ये यहाँ पर ये दोनों समान प्रकृति है इनकी। धनावेश धनावेश मतलब समान प्रकृति, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब सजातीय आवेश बोलते हैं। इन दोनों में क्या होगा, दुश्मनी होगी, एक दूसरे से हेट करेंगे, नफरत करते हैं, तो धक्का मारेंगे। ये भी क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। असमान मतलब विजातीय या विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश में क्या होता है, हमेशा प्यार होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, मतलब एक दूसरे में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आवेश क्या होता है, यहां से पता चल गया होगा। आवेश पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है, एक क्या है, विशिष्ट गुण है, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा आवेश पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है, जिसके द्वारा या जिससे या जिसके कारण, जिसके कारण पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, ठीक है। आवेश भौतिक राशि है, तो आवेश भौतिक राशि, तो कैसी राशि भौतिक राशि है, आवेश अदिश राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है। आवेश का प्रतीक क्या होता है, आवेश को क्यू या कैपिटल या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पता ही होगा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आपको आगे चलते हैं। तो आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो क्या होता है, उस पर वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आवेश के बारे में छोटी छोटी जानकारियां और जुटा पाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आवेश अपना मेन टारगेट है और हम पूरे साल आवेश को ही पढ़ेंगे, सिर्फ 2-3 चैप्टर को छोड़कर, ठीक है। आवेश, आवेश के बारे में क्या होगा, आवेश में क्या होगा कि आवेश का कारण क्या हो गया, आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश जो है एसआई पद्धति के अनुसार कैसी राशि है, आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ा होगा अपनी 11वीं क्लास में। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है बच्चों। क्या होता है, कुलाम, कुलाम होता है। और कुलाम को सी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। आवेश का एसआई सीजीएस में भी मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस मात्रक
सीजीएस मात्रक होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश इक्वल या बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात या 3 इंटू 10⁹ ESU, मतलब स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक, मात्रक होता है फेराडे। फेराडे, ना कि फेरड, फेराडे। ओके, फेराडे होता है जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। और एक फेराडे का मान होता है, एक फेराडे की वैल्यू होती है 96,500, मतलब 96,500 कूलाम। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, एक, ठीक है ना, फ्रैंकलिन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा। ठीक है, तो विमा क्या होती है बच्चों? विमा होती है आवेश की, हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आप या होंगे, हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि I बराबर Q अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा इक्वल टू Q अपॉन टाइम। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? IT। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि विद्युत धारा भी मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और टाइम भी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब मूल भौतिक राशि होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें देखो द्रव्यमान नहीं है, मास है नहीं है, तो मास की पावर 0, लेंथ नहीं आएगी पावर 0, और T की पावर क्या आएगी यहाँ पर? 1, और A की पावर क्या आएगी? 1। ठीक है, और ये क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक भी क्या होगा? वो होगा, देखो I का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर होता है, और समय का होता है सेकेंड, सेकेंड होता है। ठीक है, ये है आवेश के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारियां। क्लियर है? इतना याद कर लो। ठीक है, नोट कर लेना आप ये। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवेश के कुछ गुण धर्म होते हैं। सबके होते हैं भाई, सिद्धांत, गुण धर्म सबके होते हैं, आपके भी होते हैं, इंसानों के होते हैं, जानवरों के होते हैं, सबके होते हैं। तो आवेश बेचारा कहाँ रहता है? आवेश का भी क्या होता है? कुछ गुण होते हैं। आवेश के भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो पहला गुण है आवेश का, आवेशों की योज्यता। सुनना ध्यान से, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में, पहली बात है कि आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में कुल बच्चे कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 10 + 20 मतलब 30। ठीक, बात वही कर रहे हैं हम यहाँ पर कि कोई निकाय, कोई सिस्टम है। ठीक है, यहां पर -2 कूलाम +3 कूलाम -1 कूलाम +4 कूलाम, ठीक है, +5 कूलाम। इस टाइप से क्या है? आवेश है। अब बोला जाए कि इस पर नेट आवेश, नेट मतलब कुल, टोटल आवेश कितना है, तो आप क्या करोगे? टोटल आवेश कितना है भाई? क्यू निकालोगे आप, समेशन क्यू, सिग्मा क्यू। तो क्या करोगे आप? -2 + 3 - 1 + 4 + 5 कूलाम। ठीक है, कूलाम, ठीक है। -2 -3 + 3 कैंसल आउट, कितना आया अपने पास? 9, पॉजिटिव 9 +9 कूलाम। तो इस पर नेट आवेश कितना है? प्लस। तो आपने क्या किया? सामान्य से
जोड़ किया आपने, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग बोलते हैं। अगर यहां पर इस पर Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट और Qn आवेश होते तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सिग्मा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका कथन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य या बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या है, आवेशों की योज्यता है, ये इसका गुणधर्म है। दूसरा इसका गुण है वो है आवेश की निश्चितता, ठीक है। मतलब आवेश निरपेक्ष राशि होती है। आवेश क्या होती है, निरपेक्ष, आवेश निरपेक्ष राशि होती है, निरपेक्ष राशि होती है, राशि होती है। आवेश निरपेक्ष राशि का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। कहने का मतलब ये होता है आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। निर्देश तंत्र परस्पर लंबवत तीन अक्षों से निर्मित तंत्र को हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं, जो क्या करता है, किसी कण की स्थिति की जानकारी देता है, निर्देश तंत्र। आवेश किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर आपके पास ये कोई बॉल है, इस पर 5 कूलम आवेश है, ठीक है, इसकी स्थिति ए है, ये अपनी ए स्थिति से बी स्थिति पर पहुंच जाती है और इसका जो वेग होता है यहां तक पहुंचने का वो क्या होता है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये यहां से यहां पर पहुंचने के बाद भी इस पर क्या रहता है, 5 कूलम आवेश रहता है। मतलब इसका आवेश परिवर्तित नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे कि जो आवेश होता है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आवेश क्या होता है, किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश एक निरपेक्ष राशि होती है। आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती, चाल या वेग पर निर्भर नहीं करती है। हमें पता है कि वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान होगा। क्या द्रव्यमान निर्भर करता है? चाचा आइंस्टीन मेरे बहुत फेवरेट वैज्ञानिक हैं। चाचा आइंस्टीन ने द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में कुछ सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान इक्वल होता है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। ये तो है गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, ये उस वस्तु की विराम अवस्था का द्रव्यमान अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c²। ये नियम कब लगता है? जब कोई कण, कोई वस्तु, कोई पिंड इस ब्रह्मांड में प्रकाशी, क्या यहां पर प्रकाश की चाल है, v क्या उस वस्तु की चाल है। तो अगर कोई कण क्या होता है, कोई कण प्रकाश के वेग के लगभग बराबर, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर क्या करता है, उतने वेग से क्या करता है, गति करता है, तो क्या होता है, उसका गतिशील द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये हमारे द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। आप अपनी जो पल्सर गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भगा के तो मेरा द्रव्यमान बढ़ गया, तो वो नामुमकिन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका वेग कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो है। और यहां पर वैसा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो नेग्लिजिबल हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे कि जब कोई ब्रह्मांड में कोई कण, आवेशित कण क्या होता है, आवेशित कण क्या होगा कि या आवेशित कण या जो भी कण है वो क्या करता है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर क्या करता है, वेग से गति करता है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे चलते हैं। एक जो है, ये देखो, अगर मैं बोलूं इसका आवेश है Q, इसका द्रव्यमान है M, ठीक है। किसी वस्तु के आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात Q/M।
आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, द रेशियो ऑफ Q एंड M। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है, विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश जो होता है, अब देखो यहां पर मास चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, विशिष्ट आवेश चेंज होगा। मतलब हम बोलेंगे किसी वस्तु का विशिष्ट आवेश जो होता है वो क्या होता है, वह है क्या करता है, उसके वेग पर, उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया आवेश निरपेक्ष राशि। ठीक, आगे चलते हैं। अब तीसरा जो गुण है वह है आवेश संरक्षण का गुण। आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आपने किया भी था, वहां पर आपने जब एसएचएम पढ़ी थी तो आपने किया भी था सरल दौलत की ऊर्जा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, आवेश की। आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण क्या है, मैं इसका कथन बोलता हूं, आप सुनना ध्यान से। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। हम बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बात। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि NaCl। ठीक है, NaCl का जलीय विलयन बनाओ आप। देखो यहां पर कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। कुल आवेश 0 होने का मतलब ये थोड़ी होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उसके अंदर, लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन, जितने ऋणावेश होंगे उतने ही क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, आवेश 0, चार्ज 0 है यहाँ पर। यहाँ अगर इसका जलीय विलयन बनाते हमें पता है ये क्या होता है, अपने आयनों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर Na+Cl- प्लस एक आवेश माइनस एक आवेश, टोटल कितना आएगा, 0। देखो रिएक्शन, अभिक्रिया के इधर 0 आवेश है कुल आवेश, इधर भी कितना आवेश, 0 आवेश है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, कि इस अभिक्रिया में आवेश संरक्षित है। नाभिकीय अभिक्रिया ले लो, यूरेनियम 236 इसका द्रव्यमान है और 92 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है। जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है तो ये 2 हल्के के नाभिकों में टूट जाता है। Ba जिसका परमाणु क्रमांक होता है 56 और इसका एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान, परमाणु भार कितना होता है, 144, और एक क्रिप्टॉन Kr, इसका परमाणु क्रमांक 36 और 92। ठीक है, इधर देखो, आप देखोगे यहाँ पर इसका 92 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 92 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 92 क्या है इसके अंदर, प्रोटॉन है। ठीक है, इतना आवेश था इसके अंदर, 92 आवेश था इसके अंदर। उधर चलते हैं तो इसको ऐड करो आप, 56 और 36 कितने होते हैं, 92 होते हैं। मतलब इधर का आवेश और इधर का आवेश दोनों क्या है, बराबर है। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या हुआ, आवेश संरक्षण का मतलब हुआ कि किसी विलगित निकाय का नेट आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और आवेश संरक्षण का जो नियम है वो नियम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ये कोई प्रायोगिक नहीं था, ये अपने अनुभव से दिया था, जिसका आज तक कोई अपवाद नहीं मिलता है। और इस नियम का जो पालन है वो सभी रासायनिक और नाभिकीय परमाणविक अभिक्रियाओं में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका आवेश का लास्ट गुण बच्चा, वो जो मोस्ट भी, ये भी बहुत मोस्ट है, वो भी बहुत मोस्ट, इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आवेश का लास्ट गुण वह है आवेश का क्वांटीकरण, और इसको ध्यान से समझना, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है,
आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकरण से पहले हम बात करते हैं क्वांटीकृत राशि की। क्वांटीकृत राशि क्या होती है? स्टेटमेंट बोलता हूं, कथन बोलता हूं, ध्यान से सुनना आप। ऐसी भौतिक राशि जिसका मान सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। वह भौतिक राशि जिसका मान सतत ना होकर क्या होता है? विविक्त होता है, वह क्वांटीकृत राशि कहलाती है। अब ये क्वांटीकृत में अगर हम थोड़े उसका एक बनता है क्वांटा मतलब होता है पैकेट, बंडल। अलग अलग बंडल होते हैं, जैसे चौंक के अलग अलग चौंक, ठीक है, बंडल बोलेंगे, पैकेट बोलेंगे यहाँ पर। आवेश क्वांटीकृत राशि है, इसका कहने का मतलब ये है। देखते हैं अपने पास दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, आवेश क्वांटीकृत है या नहीं है। आप बाजार जाओगे, बाजार जाकर आप बोलते हो किसी दुकान वाले से कि मुझे एक ब्लू पेन देना, वो आपको एक ब्लू पेन दे देगा। आप एक पेन ले सकते हो, आप दो मांगो दो दे देगा, तीन मांगो तीन दे देगा। अगर आप उसको बोलो कि सर मुझे 3.5 पेन चाहिए, वो क्या करेगा? आपको कहेगा पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? 3.5 पेन कैसे देगा वो? 3.5 पेन कैसे देगा? 4.5 कैसे देगा? 2.5 कैसे देगा? 1.5 कैसे देगा वो? तो मतलब आप एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, 1 दर्जन 2 दर्जन ले सकते हो, लेकिन आप 1.5 आधा 2.5 नहीं ले सकते। वही बात है कि अगर यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 नेगेटिव आ जाएंगे। क्या यहाँ से 1/1 हाफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है? हाफ इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से ये जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, n तक हो सकता है। पूर्णांक नंबर है, इंटीजर्स नंबर में हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये अगर आपको Q चाहिए तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तब क्या करते हैं आप क्या करते? 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये 1 2 3 क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, इलेक्ट्रॉन्स नंबर है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब हम क्या बोलेंगे? Q इक्वल टू N, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन्स नंबर को हम N से लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा? N ही आएगा। तो किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, किसी कण पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कण बोलते हैं। तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्योंकि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है? संख्या वैसा, ठीक है। और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है वैसा? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया अपना आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन किया जाए, बार बार पढ़ा जाए, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। बच्चों, आप ये चाहते हो कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें तो बस जो टीचर आए वो बेस्ट पढ़ाए, वो हमारे दिमाग में घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा क्रिकेट का भगवान बना था, लेकिन उसने मई जून के तपते हुए महीने में क्या की थी? उस मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्या किया था? बार बार क्या की थी? प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस का आजकल क्या क्रिकेट का भगवान हो गया, गॉड ऑफ क्रिकेट। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी फिजिक्स के हो सकते हैं भगवान हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और कि पढ़ाई को जारी रखिए। सिलेबस क्या है? अगर मोतीचूर का लड्डू है, उसको मैं चिंटियों के पास रख दूं तो क्या करेगी? चिंटियां धीरे धीरे उसको क्या कर देगी? पूरे को खत्म कर देगी। लेकिन अगर उसी लड्डू को मैं चिंटियों पर गिरा दूं तो चिंटियां मर जाएगी। सिलेबस लड्डू है, हम क्या है? चिंटियां हैं। धीरे धीरे रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम टाइम में हमें इतना ज्यादा क्या नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप पूरे साल मस्ती करते हो, फिर एग्जाम टाइम में क्या करते हो? पढ़ाई करोगे, लड्डू आपके ऊपर गिरेगा और आप क्या हो जाओगे?
आपके प्राण निकल जाएंगे। ध्यान रखें, अपना स्वस्थ रहें। कोविड-19 बीमारी चल रही है, ठीक है, और लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय